काका, चाचा, बुआ, फूफा, मामा, नाना, नानी, रिश्ते, कुटुंब, कबीले, ये जितने मिले हैं हमको, ये हमारे पूर्व के संबंधों को निभाने के लिए। पूर्व का संबंध निभाने के लिए इनको भगवान ने हमारे साथ लगाया है कि ये तेरे मामा जी बनेंगे, ये तेरी बुआ जी बनेंगे, ये तेरे चाचा बनेंगे, ये तेरे ताऊ बनेंगे, ये तेरे काका बनेंगे, ये तेरे पिता बनेंगे, ये तेरी माता बनेगी, ये तेरी बहन बनेगी, ये भाई बनेगा। ये सब पुरानी प्रतिक्रिया जो हमने करी है, पुराना कर्म जो हमने करा है, उस कर्म के अनुसार हमको भोगने के लिए, और इनसे हमने कुछ लिया होगा तो इनको लौटाने के लिए, ये सब हमारे कर्ज को चुकाने के लिए आए। ये दूसरा कर्म न करने के लिए नहीं आए। कितना बड़ा भी परिवार हो, पर दुख की घड़ी में कोई खड़ा नहीं मिलता। दुख की घड़ी से मतलब कोई मर गया तो भले खड़े हो जाएंगे, कोई चला गया तो भले खड़े हो जाएंगे, पर जहां अब तुम खुद अंदाजा लगा कर रखिए, तुम्हारे बेटा बेटी का संबंध हुआ और वो संबंध में तलाक हो रहा है, जिसने संबंध कराया तुम्हारे रिश्तेदार ने, उसी से कहो ना कि भैया इसको सुलझाओ ना तुम, तो वो कह देगा हम क्या करें भैया, हमने तो लड़की अच्छी देखी थी, हमने तो लड़का अच्छा देखा था, हमने तो संबंध अच्छा देखा था, हमने थोड़ी ना ये कहा था कि तुम करो ही सही। अब जिसने संबंध जुड़वाया है, जिसने संबंध बनवाया है, रिश्ते नाते दिखाए हैं, वो भी कह देता है कि हमारा कोई लेन देन नहीं, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अदालत में उसको बुलाया भी जाता है तो वो कह देता है मेरा तो काम था संबंध कराना, मेरे को अच्छी लगी लड़की, मुझे अच्छा लगा लड़का, तो मैंने करा दिया। अब उसमें मुझे क्यों बीच में भरमा रहे हो, मैंने कुछ नहीं करा। कोई तुम्हारे तकलीफ में नहीं आए। साड़ी खींची दुशासन ने, पूरा परिवार बैठा था, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, गांधारी और पांडव, कौरव सब बैठे थे, सब रिश्तेदार थे, कोई ऐसा नहीं था कि कोई रिश्तेदार नहीं था। कौन बचाने आया? कोई। साड़ी के समय पर भी वो द्वारका का नाथ बचाने आया था, तो नाड़ी के समय पर, अंत समय में जब प्राण छूटेंगे, वेंटिलेटर पर जीव पड़ा रहता है, आईसीयू में पड़ा रहता है, डॉक्टर अपना काम करेंगे, सिस्टर समय समय पर आकर दवाई दे देगी, परिवार वाले पैसा लगा देंगे, खूब जांचें करवा देंगे, धन लगा देंगे, पर भोगना तो इस शरीर को पड़ेगा ना, भोगेगा तो शरीर। महाराज, मन साफ तो सब कुछ माफ, और मन काला तो क्या करेगी रुद्राक्ष की माला। विचार करिएगा। अगर मन साफ है तो सब कुछ माफ है, और अगर मन काला है तो क्या करेगी रुद्राक्ष की माला। कितने भी रुद्राक्ष पहन लो, कितनी बड़ी बड़ी भी माला पहन लो, और रुद्राक्ष की माला फिर कोई असर नहीं दिखाएगी। एक मुखी रुद्राक्ष और एक मुखी मनुष्य मिलना बहुत कठिन है महाराज। एक मुखी रुद्राक्ष भी नहीं मिलता और एक मुखी मनुष्य भी नहीं मिलता जो अपनी बात पर टिका रहे, अपनी बात पर अड़ा रहे कि हाँ ये होगा। हम तो उस शिव के भरोसे पर छाती ठोक कर कह देते हैं कि तुम लोटा भर कर जल चढ़ाओ, एक बेलपत्री शिव जी को चढ़ाओ, एक चावल का दाना या एक पुष्प की पंखड़ी भी अगर शंकर भगवान को चढ़ा रहे हो, तो मेरा तो विश्वास करता है कि वो दुख की घड़ी में संकट काटने जरूर खड़ा रहेगा, ये निश्चित है। उसको दिखावा नहीं चाहिए, उसको ढोंग प्रपंच नहीं चाहिए, उसको ये सारे दिखावे से, सारे ढोंग से कि मैं ये बहुत त्रिपुंडा लगा लूं, बहुत लंबे बाल बढ़ा लूं, या मैं बहुत फैशन कर लूं, या मैं बहुत सारी माला धारण कर लूं तो भगवान मुझे मिल जाएगा, ऐसा नहीं है।
बहुत श्रृंगार की भी जरूरत नहीं पड़ती उसको पाने के लिए। उसको पाने के लिए बहुत ज्यादा श्रृंगार भी नहीं चाहिए, उसको पाने के लिए बहुत कपड़े भी नहीं चाहिए, उसको पाने के लिए बहुत सारा आभूषण, उसको पाने के लिए तो केवल तुम्हारा निर्मल मन चाहिए। तुम किसी के प्रति गलत सोचो ना, व्यर्थ विचार करो ही ना। दिन भर मुख से आड़ा टेढ़ा निकलता रहता। ये जितने बैठे हो ना तुम आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब या इस सालासर की भूमि पर, कोई भी हो, कोई भी बैठा, दिन भर हमारे मुंह से, हमारे मुख से बहुत सारी बातें निकलती है, बहुत सारे शब्द निकलते हैं, किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए बुरा, किसी के लिए भलाई का, किसी के लिए बुराई का, किसी के लिए बड़ाई का, बहुत शब्द निकलते हैं। पर उसी बीच में, शब्दों के बीच में अगर आपके मुख से एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल गया, या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय निकल गया, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय निकल गया, तो भगवान को धन्यवाद देना कि मेरे मुख से दिन भर अपशब्द निकलता है, कुछ ना कुछ शब्द निकलते रहते हैं, उस बीच में अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मेरे मुख में आया है तो ये तेरी कृपा से आया है, तू मेरा कल्याण करने वाला होगा, इसलिए है। ये तेरी कृपा से मेरे मुख पर ये शब्द आ गया, तेरी कृपा से मेरे मुख पर राम आ गया, तेरी कृपा से मेरे मुख पर कृष्ण आ गया, तेरी कृपा से मेरे मुख पर ऋषभ आ गया, तेरी कृपा से मेरे मुख पर बालाजी का नाम आ गया। ये तेरी कृपा से, कोई दूसरा नहीं कर सकता। हम विचार करें जरा, दिन भर व्यस्तता की जिंदगी में थोड़ा सा समय अगर हमने भगवान के लिए निकाला है तो क्या परमात्मा हमारे दुख काटने के लिए समय नहीं निकालेगा? आज कोई, हम जब जायसवाल भवन में जहां रुके हैं वहां पर कह रहा था कि जब देखो जब मेरा लोग अपमान करते रहते हैं गुरुजी, जब देखो जब मेरा लोग अपमान करते हैं, आप कहिए गुरुदेव, देखिए सम्मान संसार के लोग करते हैं और अपमान भगवान खुद करवाता है। अपमान दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं करवा सकता, ना दुनिया का कोई व्यक्ति कर सकता है। सम्मान दुनिया के लोग करते हैं और अपमान मेरा देवाधिदेव महादेव करवाता है। उसका कारण एक है, अपमान कराने का कारण केवल एक है कि जब हम परमात्मा से दूर हटते हैं तो भगवान किसी ना किसी के मुख से कोई शब्द निकलवाकर हमारे अहंकार को काटकर, हमारे काम, लोभ, वासना, तृष्णा को समाप्त कर कर हमारा अपमान कराकर हमें भगवान अपनी ओर मोड़ लेता है, तुरंत मोड़, तुरंत मोड़ता है। कल हम आशीष से आशीष, इतने सारे लोग कथा सुनने आ रहे हैं, कोई बस पे बैठा है, कोई गाड़ी पर बैठा है, कोई दीवाल पर, कोई ये पंडाल के पाइपों पर, कोई दूसरे गार्डनों में, कोई धर्मशालाओं की छतों पर, खिड़कियों में, कहीं कहीं लोग चढ़कर बैठे हैं। हमने कहा बड़ी मुश्किल से तो कथा मिलती है इनको, और उस बीच में भी
कैमरा इनकी ओर जाता है तो ये लोग हाथ हिलाने लगते हैं, इनका ध्यान शिव जी से हट जाता है। हम चाहते हैं कि तुम 3 घंटा बाबा का भजन करने आई हो तो टीवी या कैमरे पर तुम्हारा स्मरण नहीं, तुम्हें शंभू पर स्मरण करना है कि ये झोली भरकर लेकर चले। अगली बार कथा करने आए या आप हमको 3 महीने बाद कहीं कथा के पंडाल में मिलो तो तुम कह सकती हो कि मैंने सालासर में दिल लगाकर कथा सुनी थी, मैं टीवी के चक्कर में नहीं या दिखावे के चक्कर में नहीं, मैं बाबा की कथा सुनने आई थी और बाबा ने मेरी झोली खुशियों से भर दी, मैं फिर आ गई कथा सुनने, मैं फिर कथा में पहुंच। कितनी आस और विश्वास के साथ पहुंचे हुआ। और केवल आज जो लोग आए हैं वही 4 बजे से 7 बजे तक कथा सुन रहे हैं। कल कथा का समय ये नहीं रहेगा, कल कथा का समय तो सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रहेगा केवल। और टीवी पर कथा भले 4 से 7 आएगी, पर यहाँ पंडाल में सालासर जी में जो कथा होगी वो सुबह 9 बजे से 12 बजे तक हो जाएगी। और 12 बजे सब अपने अपने घर को चले जाएंगे, स्मरण करेंगे। और कोई पूछेगा आपसे कि तुम सालासर जी गई थी, बालाजी के धाम गई थी, तुम बाबा की कथा सुनने गई थी और भगवान शंकर का सालासर वाला 11वां रुद्र अवतार है भगवान का, तो वहां से क्या मिला? तो कह देना कि ये 3 महीने बाद बताऊंगी, अगर मैंने दिल से सुनी है तो दिल से देगा जरूर, ये निश्चित। खाई झोली नहीं रखता, वो भरकर भेजता है। और पहले विचार करो कि तुम किसके आई हो। तैतीस कोटि देवी देवताओं के ये देव हैं और मेरे देवों के भी देव महादेव हैं। इंद्रदेव से पूछा जाए कि तुम्हारे दादाजी कौन है तो कहते हैं शंकर जी। ब्रह्मा जी से पूछा जाए तुम्हारे दादाजी कौन है तो शंकर जी, क्योंकि भगवान विष्णु के पिता भगवान शिव और भगवान विष्णु की नाभि से निकले हैं ब्रह्मा, तो ब्रह्मा जी के तो दादा भगवान शंकर। 33 कोटि देवताओं के भी दादा परदादा ऋषि संत मुनि साधक उपासक, इन सब के पुण्यों के भी पुण्य है, पूर्वजों के भी पूर्वज है, तो वो शिव है, वो शंकर है। और कोई बच्चा किसी बच्चे को दादाजी की गोद में बिठा दीजिए, दादी की गोद में बिठा दीजिए, दादा की गोद से जब बच्चा उठता है तो कुछ ना कुछ लेकर उठता है। उसी तरह शिव महापुराण में जो बैठता है और बैठने के बाद जो 7 दिन बाद उठता है, 5 दिन बाद उठता है, तो मेरा देवादिदेव महादेव कुछ ना कुछ देकर, ये निश्चित है। आप चित्त से, मन से, वृत्ति से, हृदय से आप उसका भजन करो, तो आप उसको अपना पाने का प्रयास तो करो। जितना तो वो तप से नहीं मिलता, जितना वो साधना से नहीं मिलता, जितना वो आराधना से नहीं मिलता, उतना वो केवल सत्संग से मिल जाता है। एक प्रसंग आता है वशिष्ठ ऋषि और विश्वामित्र जी का। दोनों में लड़ाई हो गई है, आपस में थोड़ा सा विवाद हो गया। वशिष्ठ ऋषि, वशिष्ठ बाबा और विश्वामित्र बाबा, दोनों में विवाद हो गया। विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि तप बढ़ाए, क्योंकि विश्वामित्र जी ने जिंदगी भर